नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं लास्ट वीडियो में हम लोग HTML के बारे में जान रहे थे। और HTML में हम लोग देखे थे HTML का पैराग्राफ टैग, HTML हेडिंग टैग, HTML इमेज टैग और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ HTML लिंक, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, HTML टेबल और HTML लिस्ट। मतलब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिंक, लिस्ट और टेबल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट में देखे थे कि हम लोग फर्स्ट नाम का ही एक फाइल लिया हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने का रीज़न ये है, जैसे कि हम लोग इस एडिटर में यूज कर रहे हैं तो HTML लिखने के बाद टैब देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये HTML समझ ही नहीं पा रहा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे second.html एंड देन एंटर। उसके बाद आप जैसे ही HTML यहाँ पर प्रेस टाइप करके आप जैसे टैब प्रेस करते हैं तो HTML का आपको स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, तो देखेंगे हम लोग लिस्ट, टेबल और लिंक। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे लिस्ट, टेबल और लिंक। मतलब कि आप एक वेबसाइट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लिस्ट, टेबल और लिंक की। जैसे कि आप समझ लीजिए कि लिंक के बिना आप कोई भी HTML या वेबसाइट आप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट हम लोग का जो होता है वो मोर देन वन पेज का होता है। और मोर देन वन पेज को एक मतलब एक बाइंड करना, मतलब एक जगह पे उसको बांधना, ये काम करता है लिंक। लिंक टेक के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेशन करवाते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम कॉन्टैक्ट पेज में है, कॉन्टैक्ट पेज से हमको होम पेज आना है तो वहाँ पर एक लिंक लगा हुआ रहेगा कि गो टू होम पेज या जो भी। तो इस तरह का जो भी हम लोग काम करेंगे वो बिना लिंक टैग से कोई भी वेब पेज बनता नहीं है। टेबल का भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और लिस्ट भी हम लोग यूज़ करते ही हैं। जैसे किसी का तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं लिस्ट क्या है। HTML लिस्ट क्या करती है, आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिससे आप लिस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट बोलने की, जैसे कि मान के चलिए किसी रेस्टोरेंट का आपको वेबसाइट बनाने के लिए मिल गया, तो वहाँ पर लिस्ट मेन्यू होते हैं। मेन्यू जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल है, लंच के लिए क्या क्या अवेलेबल है, डिनर के लिए क्या क्या अवेलेबल है, टी टाइम के लिए क्या क्या अवेलेबल है, उसके पास एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट को हम लोगों को यहाँ पर करना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देता हूँ कि H1 और यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, H1 ऐसे करके ब्रेकफास्ट मैंने लिख दिया यहाँ। अब ये ब्रेकफास्ट के नीचे हम लोग को लिस्ट बनाना है कि ब्रेकफास्ट में उस होटल में क्या क्या अवेलेबल है। तो लिस्ट हम लोग जानते हैं, लिस्ट हम लोग के पास दो तरह का, बेसिकली हम लोग तीन तरह का लिस्ट पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली यूज जो होता है वो दो ही तरह के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। हम लोग एक एक करके जानेंगे ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। और एक होता है डिफिनेशन लिस्ट या डिफिनेशन लिस्ट, जिसमें हम लोग डिफिनेशन डिस्क्राइब करते हैं। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में, या अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो UL टैग का यूज होता है, और UL का मतलब ही होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी हम लोग आइटम पेस्ट करेंगे, मतलब आइटम हम लोग को लिखना है, वो LI टैग के अंदर लिखते हैं। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, मतलब ब्रेकफास्ट के अंदर हम लोग को जो लिस्ट करना है वो क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो लिस्ट में जैसे कि हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ब्रेड, समोसा, टी, कॉफ़ी एंड बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो जैसे UL में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो UL का जो डिफ़ॉल्ट, सॉरी इसको मैंने अभी रन नहीं कराया है, URL में जाते हैं। कहाँ हम लोग सेव किए थे, कल डेस्कटॉप में किए थे ये। आज हम लोग सेकंड फाइल बनाए हैं, तो इसको ओपन विथ गूगल क्रोम कर लेते हैं।
जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये डिफ़ॉल्ट में एक डॉट का साइन आ रहा है। इसका आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसको आप चाहते हैं कि हमको चेंज करना है तो आप चेंज करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइप सर्कल। सर्कल तो है ऑलरेडी, SQUAR ई भी होता है, नहीं वो स्क्वायर। चलिए देखिए स्क्वायर में आ गया। अब हम चाहते हैं कि सर्कल में आए, सर्कल में दिखे तो वो सर्कल में दिख गया। मतलब इस तरह से आप टाइप चेंज कर सकते हैं। बुलेट हो गया, सर्कल हो गया और स्क्वायर हो गया। आपको 3 टाइप मिल जाते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब आप चाहते हैं कि इस ब्रेड के अंदर भी फिर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर से ये वाला यूज कीजिए और यूएल के अंदर फिर से LI लिखिए। हम ऐसे ही जनरली लिख के बता दे रहे हैं आपको, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो ब्रेड के अंदर फिर आ जाता है लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। ये नेस्टेड लिस्ट हो गया। तो इसको हम लोग अभी मैं फिलहाल आपको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो ये अनऑर्डर लिस्ट का था। अब हमको जैसे कि ऑर्डर लिस्ट फ्लो करना, मतलब एक 1 2 3 4 जो एक ऑर्डर फ्लो करता है उसको हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा या फिर ABCD से स्टार्ट होगा या फिर आपका रोमन 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह का कोई भी लिस्ट को हम लोग ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ऑर्डर लिस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं OL टैग से और लिस्ट हम लोग का वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग UL में लिखे थे। मतलब आपको LI ही यूज करना है इसमें भी लिस्ट आइटम के लिए। लेकिन यहाँ का डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू वो 1 2 3 4 करके आ रहा है, देखिए। आप इसको चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। टाइप इक्वल टू आप यहाँ लिख दीजिए कैपिटल है, मतलब आपको ABCD कैपिटल में दिखेगा। आप अगर यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल है तो ABCD स्मॉल ए में लिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप आई रोमन में लिख देते हैं स्मॉल में तो रोमन में आएगा। अगर आप कैपिटल में लिखते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ पर कैपिटल में रोमन में दिख जाएगा। तो ये तो हम लोग का ये मतलब लिस्ट बना लिए। इसमें और भी बहुत सारा है, जैसे ऑर्डर लिस्ट में आप चाहते हैं कि यहाँ 4 तक स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग जब न्यू OL लिखें, इसको मिटा देता हूँ मैं फिलहाल, इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये भी रोमन में ही वो कैपिटल रोमन में ही आए, लेकिन यह 4 तक ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो ये मेरा 5 से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ 5 से स्टार्ट होगा नहीं, वो फल से 1 2 3 4 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ अब OL लिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको 5 से स्टार्ट करें तो START स्टार्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए 5, तो आपका देखिए यहाँ से 5 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं अपने यूज़ के अनुसार। आपका वेबसाइट में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट को यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट मैंने बताया था कि डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली हम लोग किसी भी पार्टिकुलर डेटा के बारे में डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं DL भी एक कंटेनर टैग है तो यूज करना पड़ेगा। उसके बाद होता है DT, मतलब डेटा टर्म, मतलब किसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं COEEFFE, कॉफ़ी के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है। और यहाँ पर किस डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग लिखते क्या है DD, मतलब DL मतलब होता है डिफिनेशन लिस्ट, DT मतलब होता है डेटा टर्म और DD का मतलब होता है डेटा डिफिनेशन, मतलब उस डेटा का क्या डिफिनेशन है। तो COO कॉफ़ी इज ए ड्रिंक, वन टाइप ऑफ ड्रिंक। और यहाँ पर DD को क्लोज कर दिए। बेसिकली कुछ नहीं है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है कि इसका डिफिनेशन ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं DL के अंदर। फिर से हम जैसे कि इसको ये दूसरा हो गया या तीसरा हो गया, मतलब हम लोग यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका डिफिनेशन टर्म हो गया और ये आपका डिफिनेशन डेटा डिफिनेशन हो गया, डेटा टर्म हो गया, डेटा डिफिनेशन हो गया। इस तरह से आप लिस्ट यूज कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट,
फिर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1 ऑर्डर लिस्ट। फिर यहाँ पर लिस्ट ये भी था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं H1 definition and ATION definition लिस्ट। कि आपको ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में भी इसके बारे में डिस्कस किया होगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि डिवाइड कर दिया कि इस चीज़ को हम लोग अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग डिफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टैग यूज होता है और कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो आगे हम लोग आज इसी वीडियो में देखेंगे कि HTML टेबल के बारे में, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML लिंक के बारे में। तो HTML टेबल हम लोग सिंपल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। टेबल यूज़ करने के लिए हम लोग सिंपल टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है, और टेबल के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं TR, मतलब टेबल का रो, मतलब उस टेबल में कितने रो हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं क्या, टेबल का डेटा या टेबल का हेडिंग TH, मतलब जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नेम, ये टेबल का हेड है। फिर TH यहाँ पर लिख देते हैं रोल नंबर, और फिर TH यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फीस, मतलब कितना फ़ी है। तो जनरली एक रो आपको आ जाएगा, मतलब दिख जाएगा, देखिए नेम, रोल और फीस। तो इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं बॉर्डर। मैंने आप लोगों को कल बताया था किसी टैग के अंदर जब कोई डिफिनेशन डिफाइन करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो बॉर्डर यहाँ का क्या है, टेबल टैग का एट्रीब्यूट है, जिसमें हम लोग बॉर्डर सेट करते हैं टेबल में। तो देखिए अब थोड़ा सा लग रहा है कि हम ये एक टेबल है, इसको थोड़ा सा हाइट वेट कर देते हैं और अलाइन सेंटर कर देते हैं, अलाइन GN, अलाइन इक्वल टू, मतलब ये टेबल सेंटर में हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर देते हैं विथ इक्वल टू 50%, मतलब ये आपका हाफ में आ जाएगा, आ गया। टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल में ये सिंगल रो है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक TR यूज किए हैं, तो इस तरह से आप लोग मल्टीपल TR, फिर से TR लिए हम और TR को क्लोज किए, और यहाँ पर TD लेंगे क्योंकि टेबल हेड ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि टेबल का हेडिंग से ये टेबल का हेडिंग है, नेम हेडिंग है, रोल नंबर हेडिंग है, फीस हेडिंग है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा आएगा वो टेबल का डेटा होगा, TD टेबल का डेटा। तो इसमें हम लोग जैसे श्याम, फिर इसका रोल नंबर लिख देंगे हम लोग 12, और फिर हम लोग TD में लिख देंगे फीस इसका 3200 रुपया, ठीक है। तो आप देखिए कि एक रो आपका और ऐड हो गया होगा, ये हो गया, मतलब ये टेबल हेड है, बाय डिफॉल्ट सेंटर्ड में होते हैं, और ये टेबल का आपका हेडिंग है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग फिर से हम लोग जनरली इसको 2-3 बार हम पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग अपने अनुसार इसको एडिट तो कर ही सकते हैं, यहाँ से बस एडिट करना है तो एडिट हो जाएगा। मतलब हम लोग का ये 1 2 3 4 4 रो का और 3 कॉलम का टेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चाहते हैं लिखा हुआ आना चाहिए स्टूडेंट डिटेल्स, तो स्टूडेंट डिटेल्स हम लोग का टॉप में आना चाहिए, तो हम लोग टॉप में लिखेंगे, एक TR लिए। जनरली हम लोग यहाँ पर कैप्शन का भी यूज कर सकते हैं, कैप्शन यूज कर सकते हैं STUDENT स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, लेकिन वो सेंटर में ही आएगा टेबल का, लेकिन है कि वो एक बॉर्डर आपके पास नहीं दिखता है, बॉर्डर में नहीं आता है साथ में, हमको चाहिए कि टेबल के अंदर ही रहना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग TR के अंदर ही लिखेंगे TR, और यहाँ पर लिख देते हैं TH, हेडिंग ये लिख देते हैं, और हेडिंग में यहाँ पर लिख देते हैं क्या, तो STUDENT स्टूडेंट डिटेल्स। अब देखिए आएगा, लेकिन ये क्या है कि एक कॉलम को तो दिखा, बाकी 2 कॉलम में छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग बाद बाकी जितने भी रो हैं उसमें 3 कॉलम यूज किए हैं, और ये पहला जो रो है हम लोग का एक ही कॉलम यूज किए हैं।
तो हम पहला में तो और इधर कुछ ऐड करना नहीं है, तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें जैसे कि हम लोग एक्सेल में हम लोग देखते होंगे। एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये मेरा एक्सेल फाइल है और इसको एक यहाँ पर हम लोग बॉर्डर कर लेते हैं, बॉर्डर यहाँ से कर लेते हैं इसको चारों तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जैसे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग एक बटन है कि भाई मर्ज एंड सेंटर कर दिए, तो यहाँ पर जो भी लिखेगा वो सेंटर में ही आएगा और ये सारा कॉलम को ये मर्ज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं है, यहाँ पर वैसे ऑटोमेटिक कर नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो एट्रीब्यूट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो टीएच में करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉल स्पेन इक्वल टू कितने हैं, तो 3 हैं, 3 कॉलम को मर्ज करो। तो यहाँ जैसे लिखेंगे तो वो तीनों कॉलम को मर्ज कर दिया। देखिए अब स्टूडेंट डिटेल पूरा सेंटर में आ रहा है, जैसे कि हम लोग एक्सेल फाइल में देखे थे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज हम लोग यहाँ पर कॉल स्पेन के हेल्प से करते हैं। तो HTML में कुछ भी इस तरह से करने के लिए आपको चाहिए क्या, कॉल स्पेन का यूज करेंगे। और एक चीज होता है यहाँ पर रो स्पेन। रो स्पेन क्या होता है, जैसे मल्टीपल रो को एक साथ मर्ज करना हो, तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर दिए तो ये पर मल्टीपल रो भी यहाँ पर मर्ज हो गया। लेकिन यहाँ पर भी उस तरह का करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रो स्पेन करेंगे। तो जस्ट इसको ही हम लोग ये करते हैं, ये भी दोनों सेम ही आएगा क्योंकि हम लोग सेम ही यूज किए हैं। लेकिन इधर आना चाहिए, स्टूडेंट इस साइड में आना चाहिए, तो डिटेल को हम लोग मिटा देते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट इस साइड में आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, रो स्पेन। हम लोग का रो कितने हैं, 4 हैं। तो पहला रो तो हम लोग यूज कर दिए। अच्छा चलिए रो स्पेन 3 ही करके देखिए आप क्या आता है, कितना दूर आता है। तो 3 में आप देखिए कि 1 2 3 ये तीनों को मर्ज किया, ठीक है। मतलब अपने आप में एक ये रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, चौथा पांचवा, मतलब हम लोग को और 2 रो ऐड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, पांचवा। तो यहाँ 5 रो को मर्ज कर लिया आराम से, देखिए। लेकिन ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, फिर इधर गड़बड़ हो गया क्योंकि हम इसमें फिर रो हम लोग का बढ़ गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 कर देते हैं तो वो मर्ज कर देगा। लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसके लिए हम लोग स्टूडेंट को क्या करेंगे, न्यू लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यू लाइन में करने के लिए BR यूज करते हैं, STDU, फिर से BR STUDENT, स्टूडेंट हो गया। बेसिकली आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ये BR टैग जो मैं यूज़ किया हूँ ये कैपिटल में कर दिया हूँ, क्योंकि मैं सारा यहाँ पर कैपिटल में लिख रहा था, इसलिए मैं कैपिटल में ही कर दिया हूँ। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारा जो है टैग को आप स्मॉल में ही लिखें ताकि वो आपको अच्छा दिखे। देखिए स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट आ गया, ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी इस तरह से आप रो स्पेन एंड कॉल स्पेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि ये जो थोड़ा सा गैपिंग और ज़्यादा होना चाहिए बॉक्स का, तो इसके लिए हम लोग और एट्रीब्यूट देखते हैं सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग का। तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं CLL, सेल पैडिंग आ गया और यहाँ पर हम लोग यूज कर देते हैं 10। अब नज़र में आएगा, देखिए क्या है कि जो मेरा सेल थे, सेल हम लोग किसको बोलते हैं, रो और कॉलम बन मिल के जो एक बॉक्स क्रिएट करता है, उस बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। मतलब ये जो है ये एक सेल है, इसका सेल कौन सा है, तो F17 इसका एड्रेस है। तो इस तरह से HTML में भी एक पार्टिकुलर रो एंड कॉलम से जो डेटा जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। तो सेल पैडिंग से क्या करता है, बेसिकली सेल को बड़ा करता है, मतलब सेल को चारों तरफ से पैडिंग देता है, मतलब एक एरिया छोड़ता है, ठीक है। तो सेल पैडिंग से हम लोग क्या हो गया कि मेरा जो सेल था वो बड़ा हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या है, सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग से हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में डिफरेंस आता है, मतलब दूरियां आती है।
जैसे दिखाइए कि अब देखिए अब आपको थोड़ा सा दूर दूर लगेगा सब, तो ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग को। आई थिंक ये यूज होता नहीं है। आप यूज कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन यूज होता नहीं है। आप सेल पैडिंग का यूज कर सकते हैं। सेल पैडिंग से काफ़ी अच्छा लुक देता है, थोड़ा सा बॉक्स को बड़ा कर देता, लगता था कि एकदम सामने सटा हुआ है। तो इस तरह से आप टेबल का यूज कर सकते हैं। और भी कुछ डाउट हो आपको इस टेबल के बारे में तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए या फिर फ़ोन कर सकते हैं, आपका डाउट को हम क्लियर ज़रूर करेंगे। तो हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या, HTML लिस्ट और HTML टेबल। टेबल में हम लोग क्या क्या देखे, टेबल में देखे कि TD क्या होता है, TH क्या होता है, TR क्या होता है, और कॉल स्पेन क्या होता है, कॉल रो स्पेन क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है, सेल स्पेसिंग क्या होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर सेल पैडिंग का भी यूज कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग का भी यूज कर सकते हैं। कैप्शन क्या होता है, कैप्शन के बारे में भी हम देखें। कैप्शन क्या है कि कैप्शन कुछ नहीं है, एक टेबल का टेबल का टाइटल डिफाइन करता है। जैसे कि हम लोग HTML में टाइटल लिखते हैं ना, टाइटल टैग से, उस तरह से ये टेबल का टाइटल है कि इस टेबल में क्या है, ये कैप्शन टैग से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट यूज करते हैं लिंक। लिंक मैंने बताया था कि एक एंकर टैग होता है। एंकर टैग क्या होता है, तो एंकर टैग हम लोग का स्टार्ट होता है ए से एंकर टैग, HREF मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, मतलब हाइपर टेक्स्ट का रेफरेंस क्या होगा, मतलब कहाँ ओपन होगा, क्या डेस्टिनेशन है उसका। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग फर्स्ट .html नाम का हम लोग एक फाइल बनाए थे, और यहाँ पर लिख देते हैं गो टू फर्स्ट पेज। तो ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगी। आपको अभी तक यहाँ से उस पेज में जाने के लिए कोई ये नहीं था, लेकिन अब आपको यहाँ पर देखिए एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें हम जैसे ही माउस लेके जाएंगे ओवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी चेंजेस हमको यहाँ पर कॉपी करने का ये इस तरह का आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब एंकर टैग में या हाइपर टेक्स्ट में जब हम कोई माउस को अपना मूव करते हैं तो देखिए उसका साइन हैंड बन जाता है, मतलब ये लिंक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को हम क्लिक करने के बाद हमको फर्स्ट पेज में ले आता है। देखिए फर्स्ट पेज मेरा ओपन हो गया। वो इस पेज से हमको उस पेज में फिर रीडायरेक्ट करना है, तो हम लोग जस्ट जनरली क्या करेंगे, हम लोग जो फर्स्ट पेज था उसको ओपन करेंगे और टॉप में जाके हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं HREF इक्वल टू SECOND second डॉट HTML, पूरा एक्सटेंशन दे दिया, और यहाँ पर लिख दिए हम लोग क्या कि गो टू सेकंड पेज। तो वेबसाइट में भी बेसिकली इस तरह तो होता है, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट पेज में लेके चल जाता है। इसको रिफ्रेश कीजिए तो आ गया यहाँ पर गो टू सेकंड पेज, क्लिक किया गो टू सेकंड पेज में आ गया। लिंक दो तरह का होता है दोस्तों, एक होता है इंटरनल लिंक, दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। अभी जो हम लोग यूज किए हैं वो है एक्सटर्नल लिंक का, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करना। और इंटरनल लिंक का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर पोजीशन से पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना, पार्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाना। जैसे अभी हम लोग कहाँ पर हैं, टॉप में है, तो हम ये मान के बहुत छोटा है, लेकिन कोई कोई वेबसाइट आप देखते होंगे कि बहुत लंबा होती है, लंबी होती है, तो उसमें जैसे कि एकदम टॉप से एकदम बॉटम में जाना, मतलब स्क्रॉल करके जाना तो टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम एक बटन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे नीचे सीधे हम लोग को टॉप बॉटम में ले जाए, या फिर हम लोग बॉटम में आ गए हैं हमको एकदम टॉप में पहुँचना है तो यहाँ पर एक बटन दे देते हैं और उससे हम लोग क्लिक करने के बाद सीधा टॉप में चले जाते हैं। उस तरह का कोई भी लिंक आपको मिलता है वो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिंक। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक इंटरनल लिंक देता हूँ। तो यहाँ पर BR पहले कर देते हैं हम लोग, और HREF इक्वल टू BR, सॉरी, ये जो हम लोग का इंटरनल लिंक हम लोग जो भी बनाते हैं, इंटरनल लिंक के लिए हम लोग पहले हैशटैग का यूज़ करते हैं। हैश यूज़ करने के बाद हम लोग उस जगह का नाम देते हैं जिस जगह पे आपको ले जाना है। आप कुछ भी यहाँ पर नेमिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टॉप, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गो टू टॉप। अब इस लिंक को काम करने के लिए आपको टॉप में कुछ भी डिफाइन करना है। जैसे डिफाइन क्या करेंगे, तो HREF इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पर नेम इक्वल टू क्या लिखे थे वहाँ पर, तो टॉप लिखे थे, तो टॉप में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर आ जाएगा। रिफ्रेश कीजिए और हम लोग देखिए बॉटम में गो टू टॉप
क्लिक किया, हम लोग को टॉप में लेकर आ गया। अब हम लोग टॉप से सीधे बॉटम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फिर से href इक्वल टू हैज़ और यहाँ पर BOTTOM बॉटम लिख दिए और यहाँ पर लिख देते हैं गो टू बॉटम। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग नीचे में फिर डिफाइन करना होगा क्या, तो करना ये है कि ए नेम क्या था BOTTOM बॉटम, और इसको बंद कर दीजिए, बस यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। गो टू बॉटम क्लिक किए आगे नीचे, गो टू टॉप क्लिक किए चले गए ऊपर। इस तरह से हम लोग इंटरनल लिंक का यूज कर सकते हैं और इस तरह से ये हम लोग का एक्सटर्नल लिंक हो गया। मतलब आप एक लिंक, मतलब आपको लिंक समझ में आ गया होगा। मतलब लिंक से हम लोग क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को कम्युनिकेट करवाते हैं, मतलब बात करवाते हैं, रेफरेंस देते हैं कि हाँ हम इस पेज में हैं, इस पेज से उस पेज में अगर आपको जंप करना है तो सीधे से आपको, जैसे हम लोग ये भी सेकंड पेज खोलना, फर्स्ट पेज खोलना चाहते थे तो फर्स्ट पेज खोलने के लिए हम लोग को कुछ नहीं, देखते रहिएगा, हम लोग ठीक है।